जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 9 नवंबर दिन रविवार। दिखावा ना करना, कर्म को गुप्त रखना ही उन्नति का साधन समझना चाहिए। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है विचार की बात। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि किस प्रकार बाबा नानक देव जी ने अपने शिष्यों को एक बहुमूल्य मणि देकर जीवन का पाठ सिखाया। तो आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। विचारवान गुरुमुख प्रेमियों, अपना ध्यान नेत्रों के सन्मुख विराजमान दिव्य श्री परमहंस महानुभूतियों एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन दर्शन ध्यान में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर ऊंची मीठी स्वर में बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, वाणी में कथन आता है कि गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथनहार। कि सद्गुरु की महिमा को कोई जान नहीं सकता। तो क्या कथे कथनहार, कि जो कथने वाला है, जो बयान कर रहा है, कहते वो क्या कथन कर सकता है। कौन? कहते विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वणिक मणि गुंदन जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण जी के अंदर कथन कर रहे हैं कि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कवि विद्वान पुरुष कहते वो भी सद्गुरु की महिमा को कथन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। कहे इस महिमा को मैं भला कैसे बयान कर सकता हूँ। कहते ऐसे है मेरा बयान करना जैसे कोई सब्जी वाले से कोई कीमती लालों का मणियों का मूल्य पूछे, वो मूल्य लगा नहीं सकता। लेकिन जिसके ऊपर मालिक की सद्गुरु की दया हो, उसको सद्गुरु की कुछ समझ बूझ आ जाती है। एक इतिहास मिलता है कि जब बाबा नानक जी ने अपने एक सेवक को अमूल्य लाल देकर भेजा कि जाओ बाजार में इसका मूल्य लगवा कर आओ, लेकिन ख्याल रहे इसे बेचना नहीं, केवल मूल्य पता करना है। तो वो सेवक बाजार में गया, मिठाई वाले के पास गया तो उसने कहा 1 किलो मिठाई ले लो। क्योंकि चमकदार वस्तु थी, समझ में आया कि कीमती है, मिठाई के तोलने के काम में लूं या कैसे भी लूं, शोभा में लूं। 1 किलो मिठाई का मूल्य रखा। सेवक ने कहा नहीं, मैंने बेचना नहीं। आगे गया सब्जी वाले के पास तो उसने कुछ सब्जी देने की बात कही। अब दुकानदार के पास गया तो उसने कुछ किराना देने की बात कही। आखिर में वो जोहरी सालस राय की दुकान पे पहुंचा। किसी ने कहा कि भाई इसका मूल्य तो वहां जाकर पता करो। तो वहां गया, तो वहां जाकर जब वो लाल प्रस्तुत किया तो सालस राय जोहरी हैरान रह गया, क्योंकि वो लालों का जानकार था, पारखी था। उसने ऐसा लाल आज तक देखा नहीं था। समझ गया कि ये कोई दिव्य लाल है, इस लोक का तो है ही नहीं। तो उसने पूछा सेवक से कि भाई ये तो बहुत ही कीमती, बेशकीमती लाल है, इसका मैं मूल्य नहीं लगा सकता। मेरे पास जितनी भी संपदा है उसको देकर भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता। और वो कुछ पैसे निकाल कर उस लाल को मत्था टेकता है। और बाद में उस सालस राय जोहरी उस सेवक के साथ बाबा नानक जी के पास भी गए। तो भाई ये छोटा सा प्रसंग हमें ये समझाता है
कि रत्नों की कीमत जैसे उसका पारखी जानता है, ऐसे ही जो महापुरुषों के वचन है वो भी कीमती रत्न है। उनकी कीमत भी, उनकी पहचान भी उसी को हो सकती है जिसको वो स्वयं ऐसी समझ बूझ दें कि सतगुरु अलख कहो कि विलखिए, जिस बख्शे तिस ही पछाताड़े। बाबा जी ने अपने सेवक को हिदायत की कि भाई इसे बेचना नहीं, तो सेवक ने भी विश्वास किया कि सतगुरु ने फरमाया नहीं बेचना तो नहीं बेचना। तो आखिर में वहां पहुंच गया जहां पर उसका मूल्य पता लगना था, जहां उसकी कीमती होने का पता चलना था। तो महापुरुष माते हैं, रत्ना केरी गुथली रत्नी खोली जाए, वक्रता वंजारिया दोहा रहा समाए। कि जैसे रत्नों का रहस्य रत्नी यानी कि पारखी के पास जाकर पता चलता है, ऐसे ही महापुरुषों के जो वचन हैं वो भी जो गुरुमुख पारखी होते हैं वही उनको जान पाते हैं और उनमें छिपे भेद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमारे महाप्रभु प्रायः अपने बख्शे नाम के विषय में फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि मालिक का दिया, सदगुरु का दिया जो नाम है वो सार वस्तु है। बाकी सारे संसार का जितना भी पसारा है असार है। कि नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि मालिक का नाम सिमरन करने से सभी कारज सेवक के पूर्ण हो जाते हैं। और ये जब भी कोई गुरु महाराज जी के पास फरियाद बेनती करता है गुरुमुख कि महाप्रभु जी मेरे जीवन में ये कष्ट है, तकलीफ है, कठिनाई है, तो गुरु महाराज जी एक ही मंत्र ये दवा देते हैं कि सर्व रोगों का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। और जो सेवक विश्वास करके सदगुरु के दिए नाम की कमाई में लग जाते हैं, फिर वे स्वयं जान लेते हैं कि इस नाम की कितनी ऊंची महिमा है कि उस सेवक के सारे कार्य समर जाते हैं और वो मुक्त कंठ से सदगुरु के पास आकर बार बार विनतियाँ प्रार्थना करके शुक्रिया आभार मानता है और अपने ऊपर जो लीला घटी वो भी आकर प्रस्तुत करता है। तो भी ऐसा नाम हमारे सदगुरु ने हमें बख्शा है जो सब रोगों की दवा है। और उस नाम का लाभ वही भाग्यशाली गुरुमुख उठाते हैं जो महापुरुषों के वचनों का अक्षरतः पालन करते हैं। कि जैसे कि हमारे महाप्रभु अक्सर वचन करते हैं कि आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। और नाम के विषय में फरमाते हैं कि हर कोई गुरुमुख 2 घंटे नाम का अभ्यास करे, 1 बार में, 2 बार में या 3-4 बार में, जैसे भी हो 2 घंटा भजन अभ्यास सभी के लिए हिदायत करते हैं। तो ये महापुरुषों के हमारे पर महान अनुकंपा है कि उन्होंने अपनी चरण शरण में रखकर हमें ऐसा सच्चा नाम बख्शा हुआ है। और हर समय अपने गुरुमुखों को जहाँ तहाँ भी विराजमान होते हैं अपने पास बुलाकर ऐसे सच्चे नाम से भक्ति की संपदा से माला माल कर रहे हैं। तो हम अपने इस महाप्रभु जी का रोम रोम से आभार मानते हुए वंदन करते हैं। और आप सब गुरुमुखों को आज के इस अलभ्य दर्शन की घड़ियों की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जी। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।